वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही आसान है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो देखो कंडीशन क्या होती है कि पहले क्या क्या चीज जरूरी है हमको। बात हो रही है प्रत्यावर्ती परिपथ की, यानी हमारे पास फिर से अल्टरनेटिव सोर्स होगा और अल्टरनेटिव सोर्स के साथ साथ इसमें हम कौन कौन सी चीज लगाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम केवल या तो इंडक्टर ले लें और या तो केवल उसमें हम केवल प्रतिरोध लगा आपका जो है धारिता ले लें, ठीक, यही दो चीज ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये चीज ले लेंगे, अगर ये चीज ले लेंगे तो अपना जो है ये वाटहीन धारा कभी भी ये नहीं दे सकता। तो यानी अपने लिए जो महत्वपूर्ण सर्किट होगी वो या तो ये है और या तो ये है। ये दोनों सर्किट में आपको वाटहीन धारा प्राप्त हो जाएगी। और कैसे वाटहीन धारा प्राप्त होगी वो भी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर परिपथ जैसे आपका, अगर आपने अल्टरनेटिव सर्किट जो लिया उसमें अगर आपका प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोध नहीं होने का मतलब क्या है भैया, R बराबर 0। और अगर R बराबर आपका 0 हो गया, प्रतिरोध नहीं है, तो इसके अलावा दूसरा क्या है, इन दोनों ही स्थितियों में अगर आप कलांतर की बात करो तो वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों ही स्थितियों में कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और हमने अभी औसत शक्ति क्षय देखा है, वो होता है Vrms इंटू Irms यहाँ पे, और उसके बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई में cos फाई, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, शक्ति गुणांक कहते हो। अब इसकी जगह पे अगर हम 90 रखेंगे तो आपको पता है cos 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें Vrms इंटू Irms इंटू 0, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी अगर आप परिभाषा कैसे इसकी निकालेंगे कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, केवल शुद्ध धारिता है अथवा केवल शुद्ध प्रेरकत्व है, अर्थात परिपथ का प्रतिरोध क्या है, शून्य है, तो उस स्थिति में जो परिपथ के द्वारा औसत शक्ति क्षय होती है वो भी क्या होती है, शून्य होती है। इसी को क्या कहते हैं, ऐसी धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। यानी इसमें वाटलेस होता है, यानी इसमें शक्ति क्षय नहीं होता है। और ये शक्ति क्षय का क्या मतलब है भैया, जैसे आप करंट अगर कहीं पर फ्लो करवाते हो तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण कुछ ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों केस होते हैं तो पहले ही हमने कह दिया ये तभी लागू होगा जब प्रतिरोध शून्य होगा, तब ये चीज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो जब मैंने पहले ही कह दिया तो अब इसका मतलब है इसका कोई प्रतिरोध नहीं है, इसका कोई प्रतिरोध नहीं है, तो आपका जो शक्ति क्षय है वो अब आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जिसके कारण जो है इस धारा को क्या कहेंगे, वाटहीन धारा कहेंगे। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकली जो है मतलब क्या ये पॉसिबल भी है। तो देखो, कोई भी दुनिया में भी ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध ना हो। चाहे आप तांबा ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता ही है। आप कुंडली जो बनाते हो ना, जो कुंडली आप बनाते हो ये तार ही से तो बनती है। ऐसा तो है नहीं कि कुंडली बना दी हो तो वो तार से नहीं बना, कुछ अलग चीज से बन गया है, सुपर कंडक्टर से बन गया जिसका रेजिस्टेंस होता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इसका, इस तार का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। हाँ, एक काम कर सकते हो कि प्रतिरोध को कम से कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो, तार को अगर मोटा ले लो, तार को मोटा लेने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इसके ढेर सारे सटा करके ढेर सारे फेरे ले लो तो इसका प्रेरकत्व तो बढ़ जाएगा। जैसे ही फेरों की संख्या बढ़ाओगे प्रेरकत्व तो बढ़ जाएगा, बट इसका जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शून्य हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपका ये पॉसिबल ही नहीं है कि R बराबर कहीं 0 हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका संधारित्र हो चाहे प्रेरकत्व हो। हर जगह जो संयोजक तार लगाओगे उसमें ही कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो फलस्वरूप ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रैक्टिकली तौर पर यह संभव नहीं है। यानी वाटहीन धारा एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, यह संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसको अगर हम प्रतिरोध को कम से कम कर पाएं और प्रेरकत्व को बढ़ा दें तो उस स्थिति में जो औसत शक्ति क्षय होता है वो लगभग नगण्य हो जाता है।
नगण्य हो जाने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, मतलब छोटी राशि आपको प्राप्त होती है। इसी सिद्धांत पर आपका काम करता है चोक कुंडली, जो कि हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाटहीन धारा होती है ये तभी संभव होता है केवल किस किस केस में, या तो धारिता हो या प्रेरकत्व हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब परिपथ का प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। लेकिन परिपथ का प्रतिरोध वास्तविकता में शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध प्रत्येक तार का होता है। इसके कारण जो है ये चीज जो है वाटहीन धारा वास्तव में देखा जाए तो ये संभव नहीं है।